अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ऐन साद। वर्णन है उस दयालुता का जो तेरे रब ने अपने बंदे जकरिया पर दर्शाई थी, जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। उसने निवेदन किया, ऐ पालनहार, मेरी हड्डियां तक घुल गई हैं और सिर बुढ़ापे से भड़क उठा है। ऐ पालनहार, मैं कभी तुझसे दुआ मांगकर असफल नहीं रहा। मुझे अपने पीछे अपने भाई बंधुओं की बुराइयों का डर है और मेरी बीवी बांझ है। तू मुझे अपने विशेष अनुग्रह से एक उत्तराधिकारी प्रदान कर दे, मेरा उत्तराधिकारी भी हो और याकूब के कुल का भी उत्तराधिकारी हो। और ऐ पालनहार, उसको एक प्रिय इंसान बना। जवाब दिया गया, ऐ जकरिया, हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया होगा। हमने इस नाम का कोई आदमी इससे पहले पैदा नहीं किया। निवेदन किया, पालनहार, भला मेरे यहां कैसे बेटा होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा होकर सूख चुका हूं। जवाब मिला, ऐसा ही होगा। तेरा रब कहता है कि ये तो मेरे लिए एक तनिक सी बात है। आखिर इससे पहले मैं तुझे पैदा कर चुका हूं जबकि तू कोई चीज न था। जकरिया ने कहा, पालनहार, मेरे लिए कोई निशानी निश्चित कर दे। कहा, तेरे लिए निशानी ये है कि तू लगातार 3 दिन लोगों से बात न कर सके। अतः वो मेहराब से निकलकर अपनी कौम के लोगों के सामने आया और उसने इशारे से उनको आदेश दिया कि सुबह और शाम तस्बीह करो। ऐ यहया, किताब को मजबूत थाम ले। हमने उसे बचपन ही में निर्णय शक्ति प्रदान की, अपनी ओर से उसको विनम्रता और पवित्रता प्रदान की। वो बड़ा परहेजगार और अपने माँ बाप का हक पहचानने वाला था। वो जाबिर यानी सरकश न था और न अवज्ञाकारी। सलाम उस पर जिस दिन की वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरे और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाए। और ए नबी, इस किताब में मरियम का हाल बयान करो जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर पूर्व की ओर एकांतवासी हो गई थी और पर्दा डालकर उनसे छिप बैठी थी। इस हालत में हमने उसके पास अपनी एक आत्मा को अर्थात फरिश्ते को भेजा और वो उसके सामने एक पूरे इंसान के रूप में प्रकट हो गया। मरियम यकायक बोल उठी कि अगर तू अल्लाह से डरने वाला कोई आदमी है तो मैं तुझसे रहम करने वाले अल्लाह की पनाह मांगती हूं। उसने कहा, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूं और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझे एक पवित्र लड़का दूं। मरियम ने कहा, मेरे यहां कैसे लड़का होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है और मैं कोई बदकार औरत नहीं हूं। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा। तेरा रब कहता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम ये इसलिए करेंगे कि उस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और अपनी ओर से एक दयालुता, और ये काम होकर रहना है। मरियम को गर्भ रह गया और वो उस गर्भ को लिए हुए एक दूर के स्थान पर चली गई। फिर प्रसव पीड़ा ने उसे एक खजूर के पेड़ के नीचे पहुंचा दिया। वो कहने लगी, क्या ही अच्छा होता कि मैं इससे पहले ही मर जाती और मेरा नामो निशान न रहता। फरिश्ते ने पायती से उसको पुकार कर कहा, गम न कर, तेरे रब ने तेरे नीचे एक स्रोत बहा दिया है। तू तनिक इस पेड़ के तने को हिला, तेरे ऊपर रस भरी ताजा खजूरें टपक पड़ेंगी। अतः तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर।
फिर अगर कोई आदमी तुझे दिखाई दे तो उससे कह दे कि मैंने रहमान यानी करुणामय के लिए रोजे की मन्नत मानी है, इसलिए आज मैं किसी से न बोलूंगी। फिर वो उस बच्चे को लिए हुए अपनी कौम में आई। लोग कहने लगे, ऐ मरियम, ये तो तूने बड़ा पाप कर डाला। हारून की बहन, न तेरा बाप कोई बुरा आदमी था और न तेरी माँ ही कोई बदकार औरत थी। मरियम ने बच्चे की ओर इशारा कर दिया। लोगों ने कहा, हम इससे क्या बात करें जो पालने में पड़ा हुआ एक बच्चा है। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बरकत वाला किया। जहां भी मैं रहूं और नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया। जब तक मैं जिंदा रहूं अपनी मां का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको जालिम और अत्याचारी नहीं बनाया। सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ और जबकि मैं मरूं और जबकि जिंदा करके उठाया जाऊं। ये है मरियम का बेटा ईसा और ये है उसके बारे में सच्ची बात जिसमें लोग शक कर रहे हैं। अल्लाह का ये काम नहीं कि वो किसी को अपना बेटा बनाए। वो पवित्र जात है। वो जब किसी बात का निर्णय करता है तो कहता है कि हो जा, और बस वो हो जाती है। और ईसा ने कहा था कि अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, अतः तुम उसी की बंदगी करो, यही सीधा मार्ग है। अगर फिर विभिन्न गिरोह परस्पर विभेद करने लगे, अतः जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए वो समय बड़ी तबाही का होगा, जबकि वे एक बड़ा दिन देखेंगे। जब वे हमारे सामने हाजिर होंगे उस दिन तो उनके कान भी खूब सुन रहे होंगे और उनकी आंखें भी खूब देखती होंगी, मगर आज ये जालिम खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। ए नबी, इस हालत में जबकि ये लोग बेसुध हैं और ईमान नहीं ला रहे हैं, उन्हें उस दिन से डरा दो जबकि फैसला कर दिया जाएगा और पछतावे के सिवा कोई उपाय न होगा। आखिरकार हम ही जमीन और उसकी सारी चीजों के वारिस होंगे और सब हमारी ही ओर पलटाए जाएंगे। इस किताब में इब्राहीम का किस्सा बयान करो। बेशक वो एक सच्चा इंसान और एक नबी था। इन्हें तनिक उस अवसर की याद दिलाओ जबकि उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप क्यों उन चीजों की उपासना करते हैं जो न सुनती हैं, न देखती हैं और न आपका कोई काम बना सकती हैं। अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा ज्ञान आया है जो आपके पास नहीं आया। आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधा मार्ग बताऊंगा। अब्बा जान, आप शैतान की बंदगी न करें। शैतान तो रहमान अर्थात करुणामय का अवज्ञाकारी है। अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप रहमान यानी करुणामय के अजाब में ग्रस्त न हो जाएं और शैतान के साथी बनकर रहें। बाप ने कहा, इब्राहीम, क्या तू मेरे उपास्यों से फिर गया है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संगसार यानी पत्थर से मारकर काम तमाम कर दूंगा। बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। इब्राहीम ने कहा, सलाम है आपको। मैं अपने रब से दुआ करूंगा कि आपको माफ कर दे। मेरा रब मुझ पर बड़ा मेहरबान है। मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूं और उन हस्तियों को भी जिन्हें आप लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते हैं। मैं तो अपने रब ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद न रहूंगा। जब वो उन लोगों से और अल्लाह के अतिरिक्त उनके अन्य उपास्यों से जुदा हो गया तो हमने उसको इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को नबी बनाया, उन पर अपनी दयालुता दर्शाई और उनको सच्ची ख्याति प्रदान की। और चर्चा करो इस किताब में मूसा की। वो एक चुना हुआ व्यक्ति था और रसूल नबी था।
ने उसको तूर की दाहिनी ओर से पुकारा और रहस्य की बातचीत से उसको सामीप्य प्रदान किया और अपनी दयालुता से उसके भाई हारून को नबी बनाकर उसे सहायक के रूप में दिया। और इस किताब में इस्माइल की चर्चा करो, वो वादे का सच्चा था और रसूल नबी था। अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और अपने रब की दृष्टि में एक पसंदीदा इंसान था। और इस किताब में इदरीस की चर्चा करो, वो एक सत्यवादी मनुष्य और एक नबी था और उसे हमने उच्च स्थान पर उठाया था। ये वे पैगंबर हैं जो अल्लाह के कृपा पात्र हुए आदम की संतान में से और उन लोगों की नस्ल से जिन्हें हमने नूह के साथ नाव में सवार किया था, और इब्राहीम की नस्ल से और इसराइल की नस्ल से। और ये उन लोगों में से थे जिनको हमने मार्ग दिखाया और चुन लिया। उनका हाल ये था कि जब रहमान यानी करुणामय की आयतें उनको सुनाई जाती तो रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। फिर उनके बाद वे बुरे लोग उनके उत्तराधिकारी हुए जिन्होंने नमाज को गवाया और मन की इच्छाओं के पीछे चले। अतः करीब है कि गुमराही के परिणाम का उन्हें सामना करना पड़े। बत्ता जो तौबा कर लें और ईमान ले आएं और अच्छा काम करें, वे जन्नत में प्रवेश करेंगे और उनका तनिक भी हक मारा न जाएगा। के लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनका रहमान यानी करुणा मैंने अपने बंदों से परोक्षतः वादा कर रखा है और निश्चय ही ये वादा पूरा होकर रहना है। वहां वे कोई व्यर्थ बात न सुनेंगे, जो कुछ भी सुनेंगे ठीक ही सुनेंगे और उनकी रोजी उन्हें निरंतर सुबह और शाम मिलती रहेगी। यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो संयमी यानी परहेजगार रहा है। नबी, हम तुम्हारे रब की आज्ञा के बिना नहीं उतरा करते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ पीछे है और जो कुछ उसके बीच है, हर चीज का मालिक वही है और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। वो रब है आसमानों का और जमीन का और उन सारी चीजों का जो आसमानों और जमीन के बीच में हैं। अतः तुम उसकी बंदगी करो और उसी की बंदगी पर जमे रहो। क्या है कोई हस्ती तुम्हारे ज्ञान में उसके समकक्ष? इंसान कहता है, क्या वास्तव में जब मैं मर चुकूंगा तो फिर जिंदा करके निकाल लाया जाऊंगा? इंसान को याद नहीं आता कि हम पहले उसको पैदा कर चुके हैं जबकि वो कुछ भी न था। तेरे रब की कसम, हम जरूर इन सबको और इनके साथ शैतानों को भी घेर लाएंगे, फिर जहन्नम के चारों ओर लाकर इन्हें घुटनों के बल गिरा देंगे। हर गिरोह में से हर उस व्यक्ति को छांट लेंगे जो रहमान यानी करुणामय के मुकाबले में ज्यादा सरकश बना हुआ था। फिर ये हम जानते हैं कि उनमें से कौन सबसे बढ़कर जहन्नम में झोंके जाने के योग्य है। तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसे जहन्नम पर पहुंचना न हो। ये तो एक निश्चित बात है जिसे पूरा करना तेरे रब के जिम्मे है। फिर हम उन लोगों को बचा लेंगे जो संसार में डर रखने वाले थे और जालिमों को उसी में गिरा हुआ छोड़ देंगे। इन लोगों को जब हमारी खुली खुली आयतें सुनाई जाती हैं तो इनकार करने वाले ईमान लाने वालों से कहते हैं, बताओ हम दोनों गिरोहों में से कौन अच्छी हालत में है और किसकी मजलिसें ज्यादा शानदार हैं। ताकि इनसे पहले हम कितनी ही ऐसी कौमों को तबाह कर चुके हैं जो इनसे ज्यादा सरो सामान रखती थीं और जाहिरी शान शौकत में इनसे बढ़ी हुई थीं। इनसे कहो, जो व्यक्ति गुमराही में ग्रस्त होता है उसे रहमान ढील दिया करता है, यहां तक कि जब ऐसे लोग वो चीज देख लेते हैं जिसका उनसे वादा किया गया है, चाहे वो अल्लाह का अजाब हो
या क़यामत की घड़ी, तब उन्हें मालूम हो जाता है कि किसका हाल खराब है और किसका जत्था कमजोर। के विपरीत जो लोग सीधा मार्ग अपनाते हैं, अल्लाह उनको सीधा मार्ग चलने के सिलसिले में उन्नति प्रदान करता है, और बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के निकट कर्म फल और परिणाम की दृष्टि से उत्तम हैं। तूने देखा उस व्यक्ति को जो हमारी आयतों को मानने से इनकार करता है और कहता है कि मुझे तो धन और संतान दी ही जाती रहेगी। या उसे गैब का पता चल गया है, या उसने रहमान यानी करुणामय से कोई प्रतिज्ञा करा ली है। हरगिज नहीं, जो कुछ ये बकता है उसे हम लिख लेंगे और इसके लिए सजा में और ज्यादा इजाफा करेंगे। जिस सरो सामान और सेना की ये बात कर रहा है वो सब हमारे पास रह जाएगी और ये अकेला हमारे सामने हाजिर होगा। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने कुछ उपास्य यानी पूज्य प्रभु बना रखे हैं कि वे इनके पृष्ठपोषक होंगे। कोई पृष्ठपोषक न होगा, वे सब इनकी उपासना का इनकार करेंगे और उल्टे इनके विरोधी बन जाएंगे। क्या तुम देखते नहीं कि हमने सत्य का इनकार करने वालों पर शैतानों को छोड़ रखा है, जो उन्हें खूब खूब सत्य के विरोध पर उकसा रहे हैं। अच्छा, तो अब इन पर अजाब उतारने के लिए विकल न हो, हम इनके दिन गिन रहे हैं। वो दिन आने वाला है जब डर रखने वाले लोगों को हम मेहमानों की तरह रहमान यानी करुणामय की सेवा में पेश करेंगे और अपराधियों को प्यासे जानवरों की तरह जहन्नम की ओर हाँक ले जाएंगे। उस समय लोग कोई सिफारिश न ला सकेंगे सिवाय उसके जिसने रहमान यानी करुणामय के यहां से परवाना हासिल कर लिया हो। वे कहते हैं कि रहमान यानी करुणामय ने किसी को बेटा बनाया है। बड़ी ही अनर्गल बात है जो तुम लोग घड़ लाए हो। करीब है कि आसमान फट पड़े, जमीन फट जाए और पहाड़ गिर जाएं, इस बात पर कि लोगों ने रहमान यानी करुणामय के लिए संतान होने का दावा किया। रहमान यानी करुणामय की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है कि वो किसी को अपना बेटा बनाए। जमीन और आसमानों में जो भी हैं, सब उसकी सेवा में बंदों की हैसियत से पेश होने वाले हैं। सबको वो अपने घेरे में लिए हुए है और उसने उनको गिन रखा है। सब क़यामत के दिन अकेले अकेले उसके सामने हाजिर होंगे। यकीनन जो लोग ईमान ले आए हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, जल्द ही रहमान यानी करुणामय उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। अतः ए नबी, इस वाणी को हमने सरल करके तुम्हारी भाषा में इसीलिए उतारा है कि तुम परहेजगारों को खुशखबरी दे दो और हठधर्म लोगों को डरा दो। इनसे पहले हम कितनी ही कौमों को तबाह कर चुके हैं, फिर आज कहीं तुम उनका निशान पाते हो या उनकी भनक भी कहीं सुनाई देती है?